नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। खबर आजमगढ़ से है, जहां मां कौशल्या स्कूल ऑफ नर्सिंग में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीव कुमार कुलपति सुहेलदेव यूनिवर्सिटी रहे, जबकि वरिष्ठ अतिथि के रूप में जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। आजमगढ़ जनपद के लछीरामपुर स्थित मां कौशल्या स्कूल ऑफ नर्सिंग में लैब लाइटिंग सेरेमनी और BSc नर्सिंग कन्वोकेशन समारोह का आयोजन बड़े ही उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीव कुमार कुलपति सुहेलदेव यूनिवर्सिटी रहे, जबकि वरिष्ठ अतिथि के रूप में जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत पारंपरिक ढंग से किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीव कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि नर्सिंग सेवा केवल एक पेशा नहीं बल्कि मानवता की सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। नर्सें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होती हैं और कठिन परिस्थितियों में भी रोगियों की सेवा में सौदब तत्पर रहती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुरोध किया कि सेवा भाव और निरंतर सीखते रहने का आह्वान किया। वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर NR वर्मा ने कहा कि आज की नर्सें आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था का अहम हिस्सा है। कोविड जैसे वैश्विक महामारी में नर्सिंग स्टाफ ने जो अद्भुत सेवा दी वह समाज कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की प्रेरणा दी। लैब लाइटिंग सेरेमनी के दौरान नर्सिंग छात्र छात्राओं ने सेवा, करुणा और समर्पण की शपथ दिलाई गई। दीप प्रज्वलन के साथ ही नर्सिंग के आदर्शों को आत्मसात करने का यह लक्ष्य भावनात्मक और प्रेरणादायक रहा। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसमें नृत्य, संगीत और नाटक रूपांतरण शामिल रहा। इस प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया और सभागार तालियों से गूंज उठा। नर्सिंग कॉलेज के फाउंडर, चेयरमैन और पूर्वांचल के प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RB त्रिपाठी ने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं और सभी प्रतिष्ठित जन जो लोग सम्मिलित हुए हैं, सबको मैं साधुवाद देता हूँ। सबसे पहले इस कार्यक्रम के जो हीरो हैं, हमारे मित्र बचपन के, हम लोग एक गांव के रहने वाले हैं और मैंने शुरू से उनको देखा है। आज उनका संघर्ष, उनका बलिदान आज आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हजारों छात्र छात्राएं निकल रहे हैं और पूरे देश में विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर RB त्रिपाठी के साथ प्रतिदिन 1 घंटा समय व्यतीत करता हूँ, उससे मुझे एनर्जी मिलती है। मेरे पास भी बहुत व्यस्तता रहती है, लेकिन जो एनर्जी सुबह इनके साथ मिल जाती है और से बहुत से साथी इनके साथ मिल जाते हैं, मैं दिन भर एनर्जी रहता हूँ। तो मैं इस मनीषी भगवान स्वरूप व्यक्ति को अपना गुरु भी मानता हूँ और मैं इनके पच्चीनों पर चलने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन सूर्य को दिया जलाने वाली, दिखाने वाली बात होगी। डॉक्टर RB त्रिपाठी एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं जिनके बारे में पूर्वांचल ही क्या देश में 1, 2, 4 लोग, 10 लोग गिने चुने मिल सकते हैं। आपका मैं देखता हूँ कि सुबह बहुत से लोग आते हैं जो OPD में नहीं दिखा पाते हैं, उनको एक प्रॉपर देखते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं और इनका रहन सहन शैली जो है हम सभी को प्रभावित करती है। और यहाँ मुझे CMO साहब से बात हो रही थी और वाइस चांसलर साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि मैं ऐसा व्यक्तित्व आजमगढ़ में नहीं देखा और बहुत से जिलों में हमारी पोस्टिंग रही है। CMO साहब ने कुछ कहा, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व कि मैंने नहीं देखा किसी भी व्यक्ति में। तो हमने कहा आपको जानकारी कैसे हुई? कहते हैं लोग मिलते हैं तो एक खुशबू जो आपकी कार्यशैली की है वह आप बतावें न बतावें, कोई देखे न देखे, लेकिन पूरे जन जन तक, और आजमगढ़ में पूर्वांचल के दर्जनों जिले हैं जो आपके
कार्यक्रम का, आपके दवा का, आपके सहयोग का लाभ उठाते हैं। मैं इसी के साथ यहाँ के डायरेक्टर, शिक्षक, शिक्षिकाएँ, छात्र छात्राएँ और अपने अभिनव मित्र डॉक्टर आरवी त्रिपाठी और खासकर हमारे साथ जिले के सीनियर पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी, हमारे उनकी टीम, मैं सबको साधुवाद देता हूँ। जितने भी हमारे साथी आए हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जो वशिष्ठ के टीम के लोग, जितने लोग आए हैं, जो प्रतिदिन हम लोग साथ रहते हैं, मैं सबको उनको साधुवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं मैडम का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मंच को बुलाया और मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। धन्यवाद। आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के पीछे क्या आपकी थीम रही है, क्या उद्देश्य? ये बच्चों का एक दीक्षांत समारोह है, साथ ही साथ एक ओथ सेरेमनी। जो बच्चे हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में आते हैं उनको इस प्रोफेशन की प्राइवेसी क्या है, डिग्निटी क्या है, उसके तहत हम लोग एक ओथ दिलाते हैं और उस ओथ के साथ बच्चे अपने शिक्षा जगत में प्रवेश करते हैं। वो एक कार्यक्रम निश्चित रहता है, हर साल ये हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और आपने अभी सुना वाइस चांसलर साहब को, सीएमओ साहब को, इस तरह से जो महान विभूतियाँ हैं उनके अनुभव भी शेयर हो जाते हैं उनके बीच में। और कब किसको कौन सी बात समझ में आ जाए, ज़िंदगी में मोड़ पैदा कर दे, ये भी एक मेरे जीवन का उद्देश्य है। इससे मैं बच्चों को भी रूबरू कराना चाहता हूँ समय समय पे। ये देना चाहूँगा मैं कि ये चूँकि नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ बच्चे जो है स्वास्थ्य से संबंधित सभी तरह के शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ से बेहतर शिक्षण प्राप्त करके और अपने समाज की सेवा करेंगे। और उम्मीद रखूँगा कि जो है अपनी निष्ठापूर्वक अपने उत्तरदायित्वों को पालन करते हुए समाज की सेवा, जनता की सेवा करेंगे और अपना नाम कमाएंगे देश विदेश में। और हमारे कॉलेज का भी नाम उजागर करेंगे कि हम इस कॉलेज से शिक्षण प्राप्त किया है, तो कॉलेज का भी नाम जो है उजागर करेंगे। और मैं बच्चों को, यहाँ के जो भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं सभी बच्चों को, सभी यहाँ के शिक्षक गणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। बहुत बहुत जो है आज के इस आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत जो है बधाइयाँ। जो आज बेहतर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो बच्चों ने बेहतर प्रस्तुति यहाँ प्रस्तुति की, इसके लिए बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितने भी छात्र जिनको कि आज डिग्री मिल रही है, उन सभी को मेरा ये संदेश है कि आपको एक ऐसे पुनीत कार्य के लिए चुना गया है जो कि पूर्णतः से सेवा कार्य में आता है। और भी कई सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो सेवा कार्य में आते हैं, लेकिन ये जो नर्सिंग से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है उसे सबसे ऊपर के सेवा कार्यों में रखा गया है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्य के लिए अगर चुने गए हैं, परमपिता परमेश्वर ने इस कार्य के लिए आपको चुना है, तो उसमें जो अपना सर्वश्रेष्ठ हो वो देने की कोशिश करें। एक अच्छे नागरिक बन करके दिखाएं, एक सामाजिक कार्यकर्ता बन करके दिखाएं और इस समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। आप लोग अच्छे से यहाँ से शिक्षा प्राप्त करें और जनता की, समाज की सेवा करें। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं और बधाइयाँ।